प्रमोद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ तैयार होके। थैंक यू प्रमोद जी, ऑल योर्स। थैंक यू भाई साहब। सुप्रभात एवरीवन। चलिए बैठते हैं, शुरू करते हैं आज का योगा कार्यक्रम। चलिए बैठ जाइए अपने आसन पे, शुरू करते हैं। लाइट और जला दें। बैठ जाइए आराम से और पाँव की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए। दोनों पंजों को मिला करके आगे की तरफ पुश करिए, सांस भरते हुए और सांस रिलीज करते हुए सीधा कर लीजिए। तो सांस भरते हुए पीछे ले आइए, फिर रिलीज कर दीजिए। इसको 3-4 बार करते हैं। सांस भरते हुए दाहिनी साइड में ले जाते हैं, रिलैक्स, सांस भरते हुए लेफ्ट, फिर रिलीज करते हैं सांस। फिर दोनों पैरों को मिला करके रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। रोटेट करते समय कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेच हो, आगे पीछे साइड में। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हील को पास ले आते हैं, फिर खोलते हैं। 5 बार करते हैं इसको। इसी से बाएं पैर को खोलते हैं, हील को पास ले आते हैं, फिर दाहिने पैर से बड़ा सा सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। सेम क्रिया बाएं पैर से भी करते हैं 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार क्लॉकवाइज। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और पांव को जो है अपने बाएं पैर के साइड में ले आइए, फिर टैप करिए। इस तरह से एक प्रेशर हो जाता है टैप करने से तलवे को, और पंजों को पकड़ के थोड़ा सा घुमा लीजिए, एंकल की एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर सांस निकालते हैं, घुटने को जमीन पर टच करते हैं, सांस भरते हैं, सीने से लगाते हैं। और फिर टैप करते हैं घुटने को जमीन पे। फिर पाँव को हथेलियों को लेकर के झुलाते हैं, दोनों हथेलियों पर पाँव को, दाहिने पाँव को रखते हैं और कोशिश करते हैं ऊपर उठाते हुए ललाट से टच करने की। फिर अंगूठों को पकड़ करके रोटेट करते हैं, सर्कल बनाते हैं, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। पूरी क्रिया को जो है हम बाएं पांव से करते हैं, पांव को दाहिने पैर की थाई के ऊपर रखते हैं, टैप करते हैं, फिर एंकल की एक्सरसाइज करेंगे, पंजे को पकड़ करके सांस निकालते हैं, पुश करते हैं घुटने को जमीन पे और फिर सांस भरते हैं, सीने से लगाते हैं।
टाइप करते हैं तो पैर को झुलाते हैं, फिर दोनों हथेलियों पर बाएं पांव को रखते हुए ऊपर की तरफ खींचते हैं और अपने ललाट से लगाते हैं। अंगूठे को पकड़ करके रोटेट करते हैं। दोनों पैर को हम एक को के पास ले आइए, फिर बाएं पैर को घुटने को दाएं पैर के पंजे के पास ले आते हैं, इस जैसे दाहिने पैर के घुटने को ले आते हैं एक एक करके। दोनों पंजों को मिलाते हुए हाथ से पकड़ करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। बटरफ्लाई पेल्विक मसल के लिए काफी लाभकारी है, तो जो करना चाहिए। और फिर दोनों पंजों को हाथ से पकड़ करके और एल्बो को अपने थाई के ऊपर रखिए और पुश करिए थाई को, और कोशिश करिए कि आपका ललाट जो है पंजे से लग जाए। रिलैक्स। आप पंजे का पांव का मसाज कर लेते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियों से पहले दाहिने पैर के पंजे को प्रेस करते हैं, अंगुलियों को, अंगूठों को, और फिर प्रेस करते हैं आप तलवे को। रोज करना चाहिए। फिर चैनल को थोड़ा सा रब करते हैं, रबिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और फिर अपने रबिंग एक्सरसाइज हम लोग जो है एक्सरसाइज करने के बाद अपने 1.5-1.25 घंटे जो हम करते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं, खाली टाइम हो दिन में भी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। काफ मसल को थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, घुटने को थोड़ा सा रब करिए साइड से, ऊपर से, नीचे से। फिर मुट्ठी बना करके थाई के ऊपर थोड़ा प्रेशर दीजिए। और इसी क्रिया को हम जो है बाएं पैर में कर लेंगे। और चैनल को रब करना, तो पीछे दबाना दिल के पास। ये दवा काफी लाभकारी है अगर आपको दिल स्पर हो रहा है तो, और नाम हो जाता है। यदि दर्द होता है तो इसके लिए ये रब करना काफी लाभकारी है। काफ मसल को प्रेशर देना और दबाना ये लाभकारी है। जब आपके पेट में प्रॉब्लम हो या पाचन क्रिया में थोड़ी समस्या हो तो काफ मसल का मसाज काफी लाभकारी है। घुटने का मसाज करते हैं साइड से, नीचे और ऊपर से, मुट्ठी बना करके थाई को आप करते हैं।
दोनों पैर फैला लीजिए और दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखिए और प्रेशर दीजिए, मुट्ठी बना करके घुटनों के नीचे रखिए, प्रेशर दीजिए, रिलैक्स। पद्मासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन लगता है तो सुखासन में चाहे पद्मासन में। चलिए अपर बॉडी थोड़ी अपर बॉडी के अपर पार्ट की थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, सांस निकालिए, दाहिने साइड में ट्विस्ट करिए, इस तरह से सांस भरिए, बाएं साइड में ट्विस्ट करिए, सांस निकालते समय मुड़ना है दाहिने से बाएं। दोनों आपके को अपने कंधे के ऊपर रख लीजिए, उंगलियों को, और रोटेट करते हैं, एल्बो को आपस में लाते हैं, एल्बो को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज पाथ में और बाहर। फिर दोनों हाथ को आपस में ऐसे करके क्रॉस करते हैं और फिर पिछले आते हैं, क्रॉस करके पिछले आते हैं। फिर दाहिने हाथ को अपने बाएं शोल्डर पर रखें और बाएं हाथ को नीचे तक पुश करें, इस तरह से दाहिने हाथ को भी करिए बराबर। फिर दाहिने हाथ को से बाएं हाथ के पंजे को या हथेली को दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखिए, दाहिने हाथ से पुश करिए दाहिने साइड में, इस तरह से बाएं साइड में करते हैं। तो ये जो खींचते हैं अपने दाहिने साइड में, बाएं साइड में, आपको काफी तनाव आता है शोल्डर के ऊपर। इस तरह से दाहिने हाथ को और बाएं हाथ को दाहिने साइड में ले जाइए और बाएं हाथ को क्रॉस करते हैं, खींचिए नीचे की तरफ, इस तरह से इसको भी खींचिए। हाथ के उंगलियों को क्लैम बनाइए, सर के ऊपर रखें और दाहिने साइड में झुकते हैं, तो बाएं साइड में, दाहिने साइड में, बाएं साइड में। एल्बो को दाहिने साइड में रखते हैं और बाएं हाथ को सर के ऊपर से लेकर शरीर जमीन की पैरेलल कर लेते हैं। तो नोटिस करते हैं कहाँ कहाँ प्रेशर है बराबर। गर्दन खुली कर लेते हैं, सांस निकालते हुए चिन को सीधे चलाते हैं, सांस भरते हुए ऊपर ले आते हैं, सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर के ऊपर रिलैक्स, सांस भरते हुए बाएं कान को बाएं शोल्डर के ऊपर रिलैक्स। इसको इजारा कर लेते हैं। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज। हाथ के उंगलियों को क्लैम बना करके सर के ऊपर रख करके आगे की तरफ एल्बो लाते हैं, खोलते हैं, इसको हम 4 बार कर लेते हैं। ये एल्बो हाथ की हथेलियों से पीछे रखे हुए प्रेशर देते हैं आगे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हाथ की हथेलियों के ऊपर दूसरा हथेली रखिए और ललाट को रखिए और गर्दन को आगे की तरफ पुश करते हैं
रखो और हथेली से पीछे की तरफ पुश करो। इस तरह से दाहिने साइड में हथेली रख करके पुश करते हैं बाएं साइड में और गर्दन को दाहिने साइड, इसी क्रिया को बाएं साइड। ये दिन में कभी भी कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये हथेली हमने अपने चिन के ऊपर रखा दाहिने साइड में और गर्दन को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाएं साइड दाहिने साइड। प्रेशर देना है बस। हाथ की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथ के पंजों को आगे फैलाइए और दाहिने हाथ के पंजे को पीछे ले आइए। बाएं हाथ का पंजा का सहारा लेते हैं, नीचे ले आइए, पीछे नीचे पीछे नीचे। इस तरह से बाएं हाथ के पंजे को भी नीचे ऊपर करते हैं, फिर मुट्ठी बना करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार कर लीजिए। फिर दाएं हाथ की उंगलियों को टिप्स को प्रेशर दीजिए, बाएं हाथ से टिप्स को प्रेशर देते हैं। अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे से हमने टिप्स के ऊपर प्रेशर दिया। फिर हथेली में जो ज्वाइन है उसके ऊपर, जो एंकल नकल है, नकल ज्वाइन के ऊपर भी प्रेशर दिया अंगूठे से। फिर दोनों उंगलियों चारों उंगलियों का टिप्स से अंगूठे के नीचे जो टेम्पल बोलते हैं उसके ऊपर प्रेशर दिया। थोड़ा मसाज किया अंगूठे का, उंगलियों को मसाज किया। इसको दिन में कई बार आप कर सकते हैं, करना चाहिए। फिर बीच में हथेली के बीच में जो बिल्कुल उसके ऊपर प्रेशर दीजिए, प्रेशर दीजिए और खोलिए, छोड़िए, प्रेशर दीजिए और छोड़िए, प्रेशर दीजिए और छोड़िए। और इसी तरह से कलाई को थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। और सेम क्रिया जो हम बाएं हाथ के हथेली पर करेंगे। हथेली का मसाज करना बहुत ही लाभकारी है, बहुत जरूरी भी है। इससे बॉडी के अदर पार्ट्स पर भी जो है लाभ होता है। हथेली के बीच में, हथेली के बीच में जो पॉइंट है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है किडनी के लिए। तो किडनी के स्वास्थ्य के लिए जो है उसको प्रेशर देना काफी लाभकारी है। फिर कलाई का मसाज, फिर बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ का खड़ा करके पुश करिए, जैसे बाएं हाथ को और आप एल्बो के ऊपर भी आइए। चलिए, हमने काफी टाइम ले लिया, बैठते हैं और 3 बार ओम का जाप करके
एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रभु पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला डाल लीजिए इसको, और फिर मलासन बैठ करके बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। इसको हम लोग मलासन में 5 बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, घुटने की एक्सरसाइज इससे हो जाती है। थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, बैक वॉक। कमर पर हाथ रख करके घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। घुटने को 5 बार आगे की तरफ मोड़ते हैं, फिर 5 बार आउटसाइड, फिर 5 बार इनसाइड। तो आसन कर लेते हैं खड़े खड़े। तो हाथ की हथेलियों पर बढ़ाइए, सर के ऊपर रखिए और सांस भरिए। हाथ की हथेलियों को स्काई की तरफ, पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। जिसको स्पर है, आपके हिल में दर्द होता है चलने में, उसके लिए बहुत जरूरी है। फिर रिलैक्स। इस बार हम एक बार और करेंगे, एड़ी के ऊपर खड़े होंगे। रिलैक्स। खड़े खड़े हम लोग कटचक्रासन कर लेते हैं। हाथ को आगे फैला लिए और फिर सांस भरते हुए राइट में टाइम सांस निकालते आगे आइए। पैर फैला लीजिए और झुक करके भी कटचक्रासन कर लेते हैं। जिनकी झुकने में प्रॉब्लम नहीं है वो कर लीजिए 20 बार। चलिए चंद्र नमस्कार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट के लिए चंद्र नमस्कार भी करेंगे। चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने मैट की बाएं साइड में खड़े होइए, हाथ जोड़ लीजिए और भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं।
ओम चंद्राय नमः। हाथ में हाथ को खोलिए, सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में झुक जाइए अर्धचंद्र का पोज में। एक दो सांस यहाँ होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ में ले आइए। दाहिने पैर को मैट के बीच में ले आइए, बीच में 1 से 1.5 मिनट दूरी दोनों पैरों के बीच में कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में हथेली ऊपर की तरफ और आपका एल्बो बिल्कुल कंधे के बराबरी में। सांस भरिए, सांस निकालते समय चेहरे पर बैठ जाइए। एक दो सांस यहाँ होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ में ले आइए। और जल्दी कर रहे हैं हम इसको। दाहिने पैर को मोड़ करके शरीर के पैरेलल कर लीजिए, हाथ को फोल्ड करके कंधे के बराबर कर लीजिए और सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने दाहिने साइड में झुक जाइए, हाथ की हथेली को जमीन पर रखिए और बाएं हाथ के दाहिने हाथ की हथेली जमीन के ऊपर, बाएं हाथ को स्लाइड की तरफ गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ देते हुए त्रिकोण आसन। एक दो सांस यहाँ होल्ड करते हैं, सांस भरते हैं, ऊपर आ जाते हैं, सांस निकालिए, दोनों हाथ को नीचे ले आइए। दोनों पैर को मोड़ करके दाहिने साइड में मैट के पैरेलल, सांस हाथ के हथेलियों को ऊपर ले जाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय सामने झुक जाइए, दोनों हाथ की हथेलियों की कोशिश करिए जमीन पर आ जाए और आपका सीना जो है दाहिने पैर के थाई के ऊपर टच करता है। एक दो सांस यहाँ होल्ड करते हैं, सांस भी ऊपर आ जाती है। अब दाहिने पैर को मोड़े हैं, बाएं पैर को जमीन के ऊपर था, आसन में हाथ की हथेली को जोड़ते हुए ऊपर ले गए, गर्दन को भी ऊपर, होल्ड करते हैं दो सांस, सांस भी नीचे आ जाए। दाहिने पैर पर बैठते हैं, बाएं पैर फैला हुआ है और नमस्कार मुद्रा बैलेंस बनाते हैं। नमस्कार मुद्रा में एल्बो दाहिना एल्बो अंदर की तरफ घुटने से और नमस्कार मुद्रा में नजर सामने। मूलासन में बैठ जाते हैं, सबसे आसान, इसके बाद रिपीट करते हैं सेम क्रियाएं। बाएं पैर बैठते हैं, दाहिना पैर फैला हुआ है और नमस्कार मुद्रा में एल्बो आपका घुटने के अंदर होगा। आसन में आ जाते हैं, रिलैक्स। पिरामिड पोज करने के लिए दोनों पैर मैट के पैरेलल बाएं साइड में, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए दोनों हाथ में जमीन के ऊपर, सीना कोशिश करते हैं आपकी थाई को ऊपर टच कर सके। सांस ऊपर आ जाइए, त्रिकोण आसन के लिए दाहिने पैर को तो सीधा कर लेते हैं, बाएं पैर को मैट के पैरेलल, सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं हाथ बाएं पैर के बगल में, दाहिना हाथ बस सीलिंग की तरफ गर्दन मोड़ देते हैं, दाहिना हाथ देते, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। अब 1 से 1.5 मिनट की दूरी पैरों के बीच में, एल्बो को बिल्कुल कंधे के बल बराबर और ज्ञान मुद्राओं पर सांस भरिए और चेयर पर बैठिए। गार्डेज पोज में हम एक दो सांस यहाँ होल्ड करते हैं, सांस भी ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे आइए। तो दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए दाहिनी साइड में नमस्कार मुद्रा में सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस निकालिए, अपने दाहिनी साइड में झुक जाइए। चंद्रकांत।
तो इस तरह से आपके बाएं रिब्स जो है खुल जाते हैं। सांस ऊपर जी, सांस निकालिए, हाथ को रखिए। अब हम करेंगे 2 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार। 2 से 3 मिनट के लिए करते हैं और सूर्य नमस्कार करते समय काउंट करिए, कोशिश करते हैं 12 बार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस को ध्यान रखिए, कब सांस निकालना है और कब लेना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, पैर बदल लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट, 12। फिर अपने मैट को देख लीजिए, पीठ के बल, नाक से सांस लीजिए, मुंह से नहीं निकाल सकते। फिर लेटे लेटे मकर आसन कर लेते हैं, सांस में डाउन हो जाएगी। दोनों हाथ फैला लीजिए, मकर आसन की दूसरी विधि करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, और सांस भरिए और सांस निकालते समय अपने दाहिने साइड में दोनों पैर को ले जाइए और बाया पैर घुटने के ऊपर दाहिना पैर का पंजा लगा करके प्रेस करिए जमीन की तरफ और गर्दन को करके अपने बाएं साइड ले जाइए। बायां कान आपकी जमीन के ऊपर आ जाना चाहिए और यहाँ कपाल भाती।
रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में करेंगे। सांस भरिए और सांस निकालते समय दोनों पैर को जमीन की तरफ बाएं तरफ ले गए और गर्दन को मोड़ करके दाहिने साइड में, दाहिना कान बिल्कुल जमीन के ऊपर है और यहाँ कपाल में। रिलैक्स। अभी इस तरह से हम पवन मुक्तासन कर लेते हैं। दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का कलाई बढ़ा करके खींचिए, पैर को सीने से लगाइए और सांस भरिए। सांस निकालते समय चीड़ को हम घुटने से लगाइए और यहाँ कपाल। हाँ, आपने बताया नहीं, आप अपने बाएं पैर को थोड़ा जमीन से ऊपर कर सकते हैं या जमीन पर ही रख सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। बाएं पैर के साथ करते हैं इसको। सांस भरे, सांस निकालो, चीन को घुटने से लगाए, दाहिना पैर थोड़ा सा जमीन से छुड़ा लिया और यहाँ पर रिलैक्स। अब दोनों पैर से करेंगे इसको। रिलैक्स। अब हम लोग नौकासन करते हैं। नौकासन करने के लिए आगे से पैर उठाते हैं और पीछे से धड़ और बीच में बिल्कुल कमर के ऊपर फोल्ड करते हैं। चलिए, पहले पैर उठाया, फिर धड़ उठाया और इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पर दोनों धड़ और पैर यहाँ पर होल्ड करिए, यहाँ को पालन कर सकते हैं। धीरे से पैर पिछले आइए, पैर पीछे। एक किडनी के लिए बहुत लाभकारी। दाहिने तरफ लेते ही पेट के बल आ जाइए और सबसे आसान मरकट आसन, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, मरकट आसन कर लीजिए। दोनों पैरों को मिलाकर पांव कर लीजिए। सलावासन कर लेते हैं। सलावासन करने के लिए जो लोग की जो टेक्निक है वो जो करते हैं, अगर हो सकता है आपको तो दाहिना पैर मोड़िए और बायां पैर का थाई दाहिने पैर पंजे को रखिए और हाथ का सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए। यहाँ कपाल भाती करते हैं। धीरे से सीने को जमीन पर ले आइए, फिर पैर खोल करके सीधे कर दीजिए। इस तरह से बाएं पैर को खड़ा किए, इसके पंजे के ऊपर दाहिने पैर की थाई रखा और हाथ का सहारा लेते ही ऊपर रख हैं। यहाँ कपाल भाती। फिर हाथ का सहारा लेते हैं, जमीन पा जाइए और फिर पैर खोल। दोनों पैर को मोड़िए
और 2-2 बार जो हम लोग बोल देते क्या बोलते हैं, मकर आसन करेंगे। तो दोनों पैर खड़े हुए दाहिने साइड में जाएंगे और दोनों हाथ बिल्कुल जमीन को कोशिश करिए कि आपका सीना जमीन न छोड़े, सांस ऊपर दे, सांस निकालिए, नीचे आइए, दाहिने पैर साइड में, नेक्स्ट हम करते हैं धनुरासन। हाथ बढ़ी और दोनों तरफ पीछे से और आगे से शरीर को ऊपर उठा लीजिए। और इसमें लेफ्ट एंड राइट रोल करते हैं 10 बार। फिर हम लोग जो है अप एंड डाउन रोल करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पैर खोल लीजिए और शीतल आसन में 10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड। जल्दी उठ के बैठ जाते हैं और मर्करी आसन में टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाइए। गर्दन को ऊपर ले आते हैं, पीठ को नीचे, सांस भरते हैं, सांस निकालते हैं, नीचे ले आते हैं गर्दन को और पीठ को ऊपर, 5 बार करते हैं इसको। सांस भरिए, ऊपर जाइए और सांस निकालते समय ट्विस्ट करिए बॉडी को और अपने दाहिने साइड को ट्विस्ट करेंगे तो बाएं पैर की देखने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स, वज्रासन में बैठ जाते हैं और हम मंडूकासन करते हैं। तो मंडूकासन करने के लिए आप अपने हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, नाभि के अगल बगल रखिए और सांस को दस निकाल करके झुक जाइए। पेट को दबा रहा है इस समय, नाभि के अगल बगल, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। अभी दूसरी विधि जिसमें बाएं हाथ की मुट्ठी नाभि के ऊपर होगी, दाहिना हाथ में हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकाल कर पूरी तरह से झुक जाइए और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स, फिर इसका काउंटर पोज करते हैं और काउंटर पोज करने के लिए आप वज्रासन में पीछे से पैर खोल लेते हैं और आपका हिप जो है जमीन के ऊपर आ जाता है, जिसको हम वीरासन कहते हैं, और फिर इसके बाद एल्बो का सहारा लेते हुए आप चतुर्भुजासन में आ जाते हैं। हाथ को पिछले करिए, अब यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, एल्बो का सहारा लेकर ऊपर आ जाइए। अभी
नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए बाएं पैर के हिल के ऊपर बैठ जाइए, दाहिना पैर ऊपर से क्रॉस करते हुए और बाएं हाथ पीछे से ले आइए, दाहिना हाथ ऊपर से, क्योंकि दाहिना पैर ऊपर है, और पीछे क्लाइंब बनाइए हाथ कर। ये आपके एल्बो के लिए, आपके कंधे के लिए भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है। और यहाँ पर कपालभाति। दूसरा पैर कर लेते हैं इसको, दाहिना हाथ पीछे से, बाएं हाथ ऊपर से, और पीछे क्लाइंब बनाइए। अब हम लोग जो है सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में चाहे आप भुजंगासन में आ जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ होते हुए आपस में सटी हुई है, और गर्दन ऊपर, कमर नीचे, जीवा निकाल को 5 बार शाम करते हैं। गले को छला लेते हैं थोड़ा सा, काले गोल को थोड़ा छला लेते हैं, अपना कंधे को छला लेते हैं। चलिए बैठे बैठे 5 बार हम लोग 86 हंस लेते हैं। आखिरी सांस। चलिए एक बार हम लोग ओम का जाप करके फिर हम अपना प्राणायाम शुरू करते हैं। हाथ बंद कर लीजिए, हाथ को ज्ञान मुद्रा में, अपने घुटने के ऊपर सांस लीजिए, सांस निकालिए। सांस निकालते समय मूल बंद लगाने की कोशिश करिए। 3 बार करते हैं इसको। चलिए पहला प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं, और 20-20 बार करेंगे हम भस्त्रिका। तो वज्रासन में चाहे या पद्मासन में, जैसे भी आप बैठे हुए तो करते हैं इसको। और जो दूसरा तरीका है भाई साहब ने बताया, उससे करते हैं। पहले 20 बार ऊपर करेंगे और मीडियम स्पीड से करेंगे। चलिए आपकी हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ अपने जगह पर रख लीजिए, और फिर यहाँ
सांस को नॉर्मल करिए। हाथ के हथेली को सामने रखिए और फिर हम दूसरा तरीका करते हैं। चलिए, सांस भरेंगे और सांस निकालते समय हाथ को मोड़ेंगे। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज काफी अच्छा है। इसमें हमारा भस्त्रिका भी हो जाता है और कंधे की एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाथ का तिल खुला आसमान की तरफ, आंख बंद, अपनी सांस को नॉर्मल करिए। हाथ के हथेलियों को सामने रखिए, बिल्कुल नजर के सामने, बिल्कुल। और एल्बो को ऊपर कर लीजिए। फिर इसको 20 बार करते हैं। जब हम एल्बो को नीचे लाते हैं तो उसमें मुट्ठी बांधते हैं। रिलैक्स। तो इस तरह से हम लोग कंधे की एक्सरसाइज भी कर ले रहे हैं और सांस की भी एक्सरसाइज भस्त्रिका भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 10 बार ऊपर आप फिर हाथ को चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। सांस भरते हैं, सांस निकालते समय पीछे ले आते हैं, या दोनों कर सकते हैं आप। सांस यहाँ निकालिए और सांस भरते ही पीछे जाइए, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए, रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए हम लोग सशकासन में आते हैं। उष्ट सशकासन में, उष्ट सशकासन में कमर थोड़ी सी उठी रहती है, चिन और सीना जमीन की ओर, हाथ फैला हुआ। इसमें आप नोटिस करेंगे कि आपके कंधे के ऊपर काफी दबाव आता है। इस तरह से कंधे की एक्सरसाइज होगी। बैठ जाते हैं। इस तरह से हमारे कंधे की काफी एक्सरसाइज हो रही है आज, और कंधे और गर्दन की। और जरूरी भी है क्योंकि हम लोग ज्यादातर घर में बैठे बैठे कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल। तो या जो लोग बाहर जा रहे हैं, कभी कंप्यूटर तो काफी यूज हो रहा है, मोबाइल यूज हो रहा है, तो इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हमारा कपालभाति। कपालभाति के लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जिसमें भी बैठना चाहते हैं बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। और मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा लीजिए और करते रहिए। काउंट करिए कितना बार हो जाता है 1 मिनट में। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में करते हैं इसको। अपनी स्पीड रखिए, और थोड़ी सी स्पीड मेरी हल्की सी ज्यादा रहती है। तो 1 मिनट में हमारा 100 बार, 110 बार हो जाता है। आप टारगेट कर सकते हैं 70 से 70-80 या 100, जिस भी स्पीड में आप करें।
अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप दाहिना नाक बंद करके केवल बाएं नाक से कर सकते हैं, फिर बाएं नाक बंद करके केवल दाहिने नाक से कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका साइनस थोड़ा खुल जाता है। तो इसको भी मुझे साइनस की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं करता हूँ इसमें, और मुझे बहुत लाभ हुआ है। मेरे साइनस की पोजीशन ये थी कि ऑपरेशन कराना पड़े, और कई ईएनटी, 2 ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, दोनों ने रिकमेंड किया था कि तुरंत ऑपरेशन कराइए। और इस क्रिया को करने से, थोड़ा एक्यूप्रेशर करने से टचवुड मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कभी कभी मुझे स्नेजिंग हो जाती है, लेकिन जो पोजीशन थी कि जिसमें सांस लेना मुश्किल था रात में, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो काफी लाभ है इसका। जो कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं एक नाक से, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको अगर प्रेस करिए तो बहुत लाभ होता है। और मैं तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाला हूँ, तो मेरी बातों पर थोड़ा सा विश्वास करिएगा, और इसमें बहुत लाभ है। तो आप करिए एक नाक से, और साइनस खुल जाता है इससे। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अग्निसार है। अग्निसार से पहले जो है एक बार हम लोग आंतरिक कुंभ, बाह्य कुंभक कर लेते हैं, इसके बाद अग्निसार करेंगे। अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे जिनकी पेट में प्रॉब्लम है, या जिन्होंने जो है रिसेंटली पेट का कोई ऑपरेशन वगैरह कराया है, तो वो लोग अवॉइड करेंगे, वो कपालभाति करते रहेंगे। तो चलिए एक बार हम बाह्य कुंभक करते हैं, इसके बाद फिर अग्निसार करते हैं। 3 मिनट हमारे पास टाइम है, करते हैं इसको।
नेक्स्ट प्राणायाम हमारा जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आप आराम से बैठे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में या पान वायु मुद्रा में। एक और मुद्रा आप कर सकते हैं जिसमें कि तर्जनी उंगली बिल्कुल आपके जिसपे जो हिल है, जो जहां टच करती है, मोड़ने के बाद जहां टच करती है वहां पर टच करिए, अंगूठे से उसको प्रेस करिए। तो प्रेस करेंगे और प्रेस करके लगाते हैं इसमें मुद्रा को। तो इस मुद्रा को लगाने से आप लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल आ जाता है। तो इसमें जो है तर्जनी उंगली को इसे मोड़िए और जहां भी टच कर रही है नीचे तो उसको थोड़ा सा मोड़ करके मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत लाभकारी, अंगूठे से ऊपर से दबाइए और इसको लगा करके बैठिए। और इसमें आप कोई भी किसी समय आप बैठ सकते हैं, दिन में ऑफिस में कहीं भी आप बैठ सकते हैं इसको लगा कर, इससे बहुत लाभ है। तो चलिए बाएं हाथ से हम लगा बैठते हैं और दाहिने हाथ को यूज करते हैं अपने अनुलोम विलोम के लिए। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप शुरू कर दीजिए, बायां नाक से शुरू करेंगे, बायां नाक से अंत करेंगे उसका, और जितने देर में सांस लेंगे तो डबल टाइम पर सांस निकालेंगे और बीच में थोड़ा स्विच ओवर कर लेते हैं। तो अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन में कर लेते हैं। नाड़ी शोधन में डिफरेंस बस इतना ही है कि बीच में हम सांस लेने के बाद होल्ड करते हैं, फिर सांस निकालने के बाद होल्ड करते हैं, फिर सांस लेते हैं। तो
चलिए नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है 1 मिनट के लिए हम करते हैं उज्जयी। उज्जयी में 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप कर लीजिए और इसको कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी हम 2 मिनट के लिए करते हैं। 2 मिनट में हमारा 4 से 5 बार हो जाता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी ललाट पर रखते हैं और बची तीनों उंगलियों को आंखों पर सामने रखते हैं। पूरी तरह से सांस लेते हैं, पूरी तरह से निकालते हैं, हम इन सांस के साथ। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए आराम से बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए बस अपनी सांसों को ध्यान रखते हैं। सुमी जी ने जैसे बताया था लास्ट टाइम, सांसों पर आनापान जो मेडिटेशन है वो करते हैं। चलिए हम लोग एक बार ओम का जाप करके ये शांति पाठ करेंगे।
देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधेः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। हाथ की हथेली को आपस में रगड़िए, जो उष्मा क्रिएट होती है उसको अपने चेहरे पर लगाइए, आंखों का हल्का सा मसाज करिए, ललाट को मसाज करिए, चेहरे को मसाज करिए, कान को टच करिए, गले को टच करिए, अपने कंधे को टच करिए और उस बॉडी पार्ट्स को टच करिए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट। तो ये हाथ के थैली को सामने रखिए और धीरे से आंख खोल करके मेरे साथ इसमें लगा करिए। रागनी वस्तु लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मोदे गोविंद प्रभाते एकादशी। ओम शांति। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। राज भाई साहब और अरुण भाई साहब को धन्यवाद।